हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे भरवा करेले की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो सबसे पहले ये करेला, मेरे पास 4 करेला ही बचा था, तो मैंने उसी से ही भरवा करेला बनाया है। तो सबसे पहले करेले के ऊपर जो उठा उठा भाग है, उसे चक्कू से हल्की अच्छे तरह से थोड़ा थोड़ा करके छील देंगे, ताकि हमें इसे पकाने में आसानी हो। और उठा हुआ भाग भी अच्छा नहीं लगता है दिखने में भी, तो मैंने इसके ऊपर वो उठे हुए भाग को छील दिया है। और दूसरी तरफ हम पानी चढ़ा चुके थे पहले ही। जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है, ताकि जो करेला का कड़वापन है वो निकल जाए। और अब हम उसमें एक एक करके करेले को डाल के उबालेंगे। कम से कम 15 या 20 मिनट में करेला अच्छी तरह से पक जाएगा और इसका सारा कड़वापन भी निकल जाएगा। तो देखिए, करेला उबल रहा है, इसे और थोड़ा देरी पकाएंगे जब तक कि करेला पक ना जाए। तो इस तरह से पकाने से करेला का आधा कड़वापन निकल जाता है, और जो भरवा करेला होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, करेला पक चुका था, तो अब हम उसे निकाल के हल्का ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि गरम गरम करने से हाथ जल भी सकता है। तो करेला हल्का ठंडा हो चुका था, तो अब हम करेला को बीच में फाड़ के फिर उसका बीज निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करके सारे करेले के बीज को निकाल के साफ़ बर्तन में ही रखना है, क्योंकि हम करेले के बीज को भी उपयोग में लाएंगे। तो आप लोग भरवा करेला खाते हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये करेला का बीज ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ था, ये बालक ही है, इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा है। तो मैं सारे करेले को ऐसे ही फाड़ के सारे बीज निकाल लूँगी, और उसके बाद ही हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो देखिए, करेला का बीज हम निकाल चुके हैं, और अब हम इस करेले को दूसरे तरफ रख देंगे। मैंने करेले के ऊपर के जो डंठल है उसे रहने दिया है, ताकि उस पकड़ने में आसानी हो। अब करेले के बीज को मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के फिर इसका हमको पेस्ट बनाना है, ताकि ये मसाला में उपयोग हो सके। तो पहले करेले का बीज डालेंगे, 1 चम्मच पॉपी सीड या फिर पोस्तू, और 1 टमाटर को कट करके डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट एकदम महीन नहीं होना चाहिए, एकदम थोड़ा थोड़ा दरदरा होना चाहिए, ताकि ये मुंह में लगे और खाने में मज़ेदार लगे। तो मेरा मसाला भी रेडी हो चुका है। तो अब हम दूसरी तरफ गैस पे कढ़ाई चढ़ा के फिर हम इसमें तेल डालेंगे। तो तेल मैंने 1.5 चम्मच तेल लिया है, और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम उसमें सारे मसाले यूज करेंगे। और सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और ये मैंने लाल मिर्च को छोटे छोटे कट करके रखे वो डालेंगे। और एक बड़ा प्याज लिए थे और उसको छोटे छोटे बारीक कट किए हैं। प्याज बहुत ज़्यादा डालिएगा, बहुत मतलब बहुते नहीं, हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि प्याज का स्वाद अच्छा आए। और प्याज हल्का भुनाने के बाद उसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, और उसके बाद प्याज को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। भरवे करेले में मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, तभी इसका स्वाद खिल के आएगा और खाने में मज़ेदार लगेगा। प्याज भुना चुका था, तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो मैंने करेला का बीज को पीस के रखा था उसे डाल के अब इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि एकदम ड्राई ना हो जाए। तो ये थोड़ा पानी लगेगा, क्योंकि टमाटर है, बाद में इसे हम आप चलाते हुए पकाएंगे तो एकदम ड्राई हो जाएगा। देखिए, मैंने इसे फैला के छोड़ दिया, और देखिए पीछे नीचे लाल लाल दिख गया है, और मसाला मेरा अच्छी तरह से भुना गया है। जब मसाला भुना जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे 1 आलू मैश करके। क्योंकि मेरे पास 4 ही करेला था, इसलिए मैं 1 आलू डाली हूँ, और अगर आपके पास करेला ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से आलू डाल सकते हैं। और आलू डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद भी फिर हम उसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और उसके बाद फिर से हमें आलू और सारे मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। ये आलू डालने के बाद भी मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, और जब मसाला और आलू अच्छी तरह से भुना जाएगा तब हम उसे बाहर निकाल लेंगे, और इसी कढ़ाई में हम फ्राई भी करेंगे। तो पहले हम तेल भी इधर गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं। 2 चम्मच सरसों तेल डाल के इसे गरम होने के लिए रख देंगी। और दूसरी तरफ जो आलू निकाले हैं वो ठंडा भी हो चुका था,
और जो मैंने करेला को कट करके रखा है बीज निकाल के, उसमें इस आलू के मसाले को भर देंगे। तो देखिए मैंने इसे 4 हिस्सा कर दिया था मसाले को, और इसे अब आलू में भर के इसे अच्छी तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए कैसे आलू भरना है। और देखिए ये मस्त मेरा करेला का कोफ्ता रेडी है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से करेला का कोफ्ता ज़रूर बनाइए, या फिर भरवा करेला। तो आपको भी भोजन का स्वाद बढ़ाएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब हम एक अंडा लिए हैं और उसे हम कट करके बर्तन में डाल के उसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और साथ ही हम लिए हैं टोस्ट का पाउडर, जिससे ये इसमें थोड़ा सा करारेपन लगेगा। तो ये है मेरा टोस्ट का पाउडर, ब्रेड क्रम्ब नहीं था। अब एक एक करेले को इस अंडे में डिप करके हम इसको जो टोस्ट का पाउडर है उसमें लगा देंगे, ताकि जो मेरा आलू है वो बाहर नहीं निकले। तो देखिए ऐसे ही करके आप भरवा करेला ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भरवा करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम ऐसे ही सारे करेले को अंडे और पाउडर में लगा देंगे, टोस्ट का पाउडर में, और रेडी कर लेंगे। और मेरा तेल भी उधर गर्म हो चुका है, तो मैंने इसे कम कर दिया है और सेम आंच में अभी फिर से पकाएंगे। तो इससे तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए तेल हल्का गर्म हो चुका। अब हम इसे डाल के दो दो करके फ्राई कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और भोजन का स्वाद को भी बढ़ा देता है। तो देखिए हल्का हल्का लाल लाल हो चुका है। अब हम इसे पलट देते हैं। तो आप लोग अपने घर में भरवा करेला कैसे बनाते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो देखिए मेरा एक तरफ से करेला जो भरवा बना था वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। ऐसे जो बाकी दो बचा था उसे भी हम फ्राई करके निकालेंगे। तो ये मेरा भरवा करेला है पूरा डंठल के साथ। आप इसे आराम से उठा के दे सकते हैं, और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी अपने घर में भरवा करेला ज़रूर बनाइए। थैंक यू दोस्तों।